भारतीय डाक विभाग की ओर से एक शानदार सरकारी जॉब निकली है, जिसकी जो है क्वालिफिकेशन मात्र हाई स्कूल पास है, ना कोई एग्जाम है, ना कोई झंझट है। आप डायरेक्ट मेरिट बतौर जो है इस नौकरी को प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं क्या है पूरी जानकारी। विभाग का नाम है इंडियन पोस्ट। भारतीय डाक विभाग की ओर से ये वैकेंसी निकली है, पूर्ण रूप से सरकारी वैकेंसी है। पद का नाम है ग्रामीण डाक सेवा और कुल पद जो है 28,636 पोस्ट हैं पूरे भारत में। आपके राज्य में, आपके जिले में कहां कहां कितनी पोस्टें, सब पर यहां पर चर्चा होगी। तो इसकी क्या प्रक्रिया रहने वाली है वो देख लेते हैं। जो मुख्य डेट है आपके आवेदन की, तो आवेदन शुरू हो रहा है आपका 31 जनवरी से शुरू हो गया है और जो अंतिम तारीख है वो है आपकी 14 फरवरी 2026 तक जो है इसकी अंतिम तारीख रहने वाली है। और इसमें सुधार के लिए जो फॉर्म में यदि कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो 18 से 19 फरवरी तक आप सुधार भी कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि, अभी कोई परीक्षा की तिथि नहीं है क्योंकि इसमें परीक्षा होनी नहीं है, डायरेक्ट मेरिट बननी है। ये मेरिट बेस्ड परीक्षा रहनी है, यानी मेरिट बेस्ड जो है यहाँ पर सिलेक्शन होगा आपका। तो इसमें अब आगे देखिए मुख्य बात क्या आती है। जो इसका फॉर्म है ऑनलाइन जो भरेंगे आप, तो उसमें जनरल वालों को 100 रुपए का जो है यहाँ पर जमा करने होंगे ऑनलाइन मोड पर, और SC ST या PH यानी कि जो दिव्यांग हैं उन्हें कोई पैसा नहीं देना है, और सभी वर्ग की महिलाओं को जो है यहाँ भी कोई शुल्क नहीं देना है। और भुगतान का जो तरीका होगा वो ऑनलाइन होगा, यानी कि डेबिट, क्रेडिट, नेट बैंकिंग के विभिन्न माध्यमों से दे सकते हैं। इसके बाद जो इसकी मुख्य बात निकल कर आती है, आयु की बात कर लेते हैं। यहाँ पर आयु जो होनी चाहिए, आपकी जो उम्र होनी चाहिए इस फॉर्म को डालने के लिए, वो 1 जनवरी 2026 तक जो है आपकी 18 वर्ष कम से कम होनी चाहिए और 40 वर्ष से आपकी आयु अधिक नहीं होनी चाहिए। और रिलैक्सेशन मिलेगा आपको। OBC का बच्चा है तो उसे 3 वर्ष जो है यहाँ पर प्लस मिलेंगे, यानी कि 43 वर्ष तक भी आप फॉर्म डाल सकते हैं। और SC ST वाले बच्चों को 5 वर्ष का रिलैक्सेशन है, यानी कि जो मिनिमम आयु है वो 18 वर्ष है और मैक्सिमम जो है 8 आपकी 40 वर्ष है। और OBC को +3 यानी कि 43 और SC ST को जो है 45 वर्ष यहाँ पर आयु जो है निर्धारित की गई है। देखिए इसमें क्या है, अनिवार्यता क्या है, इसकी योग्यता क्या है, मुख्य बात यहाँ पर देख लेते हैं। योग्यता केवल हाई स्कूल पास है, यानी कि हाई स्कूल पास बच्चा होना चाहिए। अब विषय क्या होना चाहिए, विषय में हाई स्कूल में मैथ और इंग्लिश होना अनिवार्य है। और अन्य योग्यताओं में भी यहाँ पर बात डालेंगे। नॉलेज जो होनी चाहिए उसे स्थानीय भाषा का ज्ञान होना चाहिए, साइकिल चलानी आनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर की जानकारी होना भी अनिवार्य है। ये इसकी मुख्य योग्यता है। अब इसका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है वो क्या रहने वाली है, चयन का आधार यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 10वां पास जो बच्चा है उसकी जो मार्कशीट में जो मेरिट है उसकी लिस्ट के आधार पर जो सिलेक्शन होगा, यानी कि पूरे जो यूपी में या पूरे जो आपके भारत में फॉर्म डलेंगे या आपके जिले में डलेंगे, तो वहां पर जो है आपकी मेरिट बनेगी हाई स्कूल के बेस के नंबरों पर। रिटन एग्जाम नहीं होना है कोई भी, यानी कि सीधी भर्ती है ये। और ऑटोमेटिक जो है मेरिट लिस्ट जनरेट होगी यहाँ पर, और बाद में आपका DV होगा, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी हाई स्कूल की मार्कशीट, आपका स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, आपके द्वारा जो भी वैलिड जानकारी दी गई है, यानी कि फॉर्म में जो दी गई है उनका सत्यापन एक होता है फॉर्मेलिटी बतौर। तो आपकी हाई स्कूल के ऊपर जो मेरिट बनेगी और उसके आधार पर ही जो है आपको सिलेक्शन कर दिया जाएगा। वेतन कितना होता है देखिए, BPM का जो वेतन होता है वो 12,000 से 29,308 होता है। मतलब अलग अलग शहरों में अलग अलग भत्ते लगने के बाद जो है ये आपको यहाँ पर वेतन देखने को मिलता है। लगभग जो अनुमानित वेतन है वो 15,000 के आसपास होता है। और ये नौकरी जो है, इसका नौकरी का जो स्थान होगा पूरे इंडिया में हो सकता है, कहीं भी आपका स्टेट सर्किल वाइज जो है वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है पूरे भारत में। अपने जिले में पोस्टिंग की संभावना भी यहाँ पर होती है, क्योंकि आप अपने जिले में भी यहाँ पर पोस्टिंग ले सकते हैं। तो ये जो है इसकी यहाँ पर देखने को बातें मिलती हैं। अब हमारा कहना यही है कि बिना परीक्षा सरकारी नौकरी 10वीं पास का सपना आपका पूरा हो सकता है। अंतिम तिथि का इंतजार मत कीजिएगा, आप ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा। इसका जो मैं लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से फॉर्म भरिए और इस जॉब को प्राप्त कीजिए। ऐसी ही मजेदार जानकारी के लिए JS एजुकेशन यूट्यूब चैनल को आप जो है सब्सक्राइब कीजिए, डाउनलोड कीजिए हमारे ऐप को, और एजुकेशन से संबंधित जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।